हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ शहर को दैनिक उपयोग में आने वाली पॉलीथीन से मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत लखनऊ नगर निगम लखनऊ शहर में कपड़े से बनाए गए थैलों को 5 रुपए से 20 रुपए तक बेचेगा। यही है थैला बैंक योजना, जो कि लखनऊ शहर में शुरू की गई है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ शहर में स्थित है सिडबी बैंक का मुख्यालय। सिडबी जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ शहर में। अब आपको लखनऊ से शहर से दो संस्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दूसरा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये दोनों संस्थान लखनऊ शहर में स्थित हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय, यहाँ पर किन्नर शब्द छूट गया है शायद, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय, जिसे हम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सीटों के मामले में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि हैं 80। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपया ऋण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जापान देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपया ऋण देने का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जापान। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहाइडे सुगा। जापान देश की मुद्रा है येन। अब आपको जापान देश से दो क्वेश्चन याद रखना है। जापान देश की राजधानी टोक्यो में 2020 में होना था समर ओलंपिक खेल, जिनको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था, जो कि इस साल 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। और जापान का एक दूसरा शहर है जिसका नाम है फुकुओका। फुकुओका शहर में 2022 में वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारत जापान के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सा? सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, जिमिक्स। ये 5 एक्सरसाइज जो कि भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? तो माधव सिंह सोलंकी जो कि कांग्रेस के नेता थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य से। इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री तथा गुजरात राज्य के 3 बार रहे मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर बात की गई है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि गुजरात राज्य से रिलेटेड हैं। जैसे, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर, यानी कि जस्ता बनाने वाला कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा गुजरात के दोसावांडा शहर में, जो कि तापी जिले में स्थित है। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई है गुजरात के शहर आनंद में, और आनंद में स्थित है अमूल डेयरी कंपनी का मुख्यालय। भारत की पहली समुद्री उत्पाद निर्यात यानी कि सी फूड गुणवत्ता लैब स्थापित की गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। इसके अलावा
सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया जो कि गुजरात के बड़ोदरा शहर में स्थित है। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क खोला गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से जो कि गुजरात से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 में फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि हर साल भारत में गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है, जो इस साल आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच गोवा राज्य में। और इस साल जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, इसमें ज्यूरी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अर्जेंटीना देश के फिल्म डायरेक्टर पाल्बो सीजर को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फिल्मों को जो पुरस्कार दिया जाएगा, उस पुरस्कार की जो कमेटी होगी, जूरी होगी, उस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है अर्जेंटीना देश के फिल्म डायरेक्टर पाल्बो सीजर को। और इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है वेद मेहता का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि वेद मेहता क्या थे। वेद मेहता जो कि एक महान लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं लेखक वेद मेहता जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है केरल राज्य के द्वारा। केरल देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम मतलब समझते हैं कि रोरो का मतलब क्या होता है। तो रोरो सेवा का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस, जो कि इस प्रकार की एक बोट होती है जो कि पानी में ट्रांसपोर्टेशन या फिर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए यूज की जाती है। इसी बोट को बोला जाता है रो रो फेरी सर्विस। तो आपको याद रखना है इस प्रकार की रो रो सेवा जो है पहली सोलर इलेक्ट्रिक सर्विस भारत में केरल राज्य में शुरू की जाएगी। केरल राज्य जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि केरल राज्य से रिलेटेड हैं, जैसे कि भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल राज्य में, देश का पहला डिजिटल गार्डन बनाया गया है केरल राज्य में, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है केरल राज्य में, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है केरल के कोच्चि शहर में, सरकारी स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। अब आपको केरल से एक मंदिर का नाम याद रखना जो कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। उस मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है केरल के पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो उत्तर होगा भगवान अयप्पा का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा केरल राज्य में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस टाइगर अभ्यारण्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो हाल ही में एक जो फ्लाइट है एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरकर
भारत के बेंगलुरु शहर में पहुंचाई गई है, जिसकी कुल दूरी थी 16,000 किलोमीटर। ये 16,000 किलोमीटर तय करने में टोटल 17 घंटे लिए गए। और ये जो फ्लाइट है ये सबसे लंबी दूरी की फ्लाइट है। ये भारत के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से भारत के बेंगलुरु शहर के बीच लाई गई है। नॉर्थ पोल के ऊपर होकर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी गई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के फ्लाइट को पूरा हैंडल करने के लिए जो पूरा टीम थी, उस टीम की सभी पायलट थी महिलाएं। और इस टीम को लीड कर रही थी जोया अग्रवाल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जापान। यानी कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में नंबर 1 रैंक है जापान की, नंबर 2 रैंक है सिंगापुर की, नंबर 3 रैंक है जर्मनी और दक्षिण कोरिया देश की संयुक्त रूप से। और इस हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक रही 85 और इस पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे खराब यानी कि फिसड्डी पासपोर्ट रहा अफगानिस्तान देश का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट यानी कि नंबर 1 रैंक है जापान की, भारत की इसमें रैंक रही 85 और सबसे खराब प्रदर्शन रहा, सबसे खराब यानी कि फिसड्डी पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ताकतवर पासपोर्ट का मतलब क्या है। तो इसका ये मतलब है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश का जो पासपोर्ट उसके पास है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा देश में बिना अग्रिम वीज़ा लिए जा सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड वीज़ा फ्री ट्रेवल ओपन टू होल्डर ऑफ पार्टिकुलर पासपोर्ट यही बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना ताकतवर है। वर्तमान में भारत का जो पासपोर्ट होल्डर है टोटल 58 देशों में बिना वीजा लिए जा सकता है, जबकि जापान के जो वीजा पासपोर्ट होल्डर हैं टोटल 191 देशों में बिना अग्रिम वीजा लिए प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो हाल ही में बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम समझते हैं कि शौर्य सैलरी अकाउंट जो खाता है, इस खाता की खासियत क्या है। तो ये जो खाता होगा जीरो बैलेंस खाता होगा, यानी कि इस खाता को मेंटेनेंस के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस खाता धारक के जो डेबिट कार्ड होंगे वो वार्षिक जो उनका शुल्क होगा फ्री होगा, यानी कि डेबिट कार्ड पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कितनी भी मुफ्त में NEFT, RTGS, IMPS कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यही इस खाता का मूल उद्देश्य है, जो कि बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है भारतीय जवानों के लिए, जिसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट। बंधन बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है। बंधन बैंक के MD और CEO है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। बंधन बैंक ओपन हुई थी 2015 में। अब आपको प्राइवेट सेक्टर से 3 बैंकों के नाम याद रखने हैं। इन तीनों बैंकों के नाम, रैंकिंग, CEO तथा मुख्यालय हर एग्जाम में बारी बारी से पूछा जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी क्षेत्र में नंबर 1 यानी कि सबसे बड़ी बैंक है HDFC, दूसरे नंबर पर है ICICI, तीसरे नंबर पर है एक्सिस। HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं शशिधरन जगदीशन, ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। और इन तीनों बैंक यानी कि HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई शहर में। तो यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज के। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि एग्जाम फोरम चैनल पर दोबारा से डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।